जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। हिमगिरी जैसा मस्तक ऊंचा, चेहरे पर दिनकर सी आभा, जिनके ललाट पर तेज विभूषित, आंखों में स्नेह और शक्तियों का संतुलन। जी हाँ, ये वही शिव शक्तियाँ, ब्रह्मा की भुजाएं, साक्षात देवियाँ हैं, जिन पर खुद खुदा को भी नाज है। ऐसे प्रभु के परवाने, अमन के फरिश्ते, परमात्मा के वारिस से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। उनके बाल्यकाल से लेकर आज दिन तक की जीवन गाथा के रूप में स्वर्णिम संसार के स्वप्न को साकार रूप देने स्वयं विश्व नियंता परमात्मा शिव ने कई महान हस्तियों को निमित्त बनाया, जिनमें से एक है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की मूर्ति, त्याग और तपस्या की धनी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी, जिनका जन्म सन 1941 में भारत के मेट्रो सिटी मुंबई में धार्मिक एवं अध्यात्म से संपन्न सौमैया परिवार में हुआ। बचपन से पढ़ाई के साथ विभिन्न कलाओं में भी रुचि के साथ उनमें धर्म, भक्ति एवं भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा थी। बचपन से ही मुझे थोड़ा विशेष रूप से गीत संगीत सुनने का बड़ा शौक रहता था। दूसरा, जो कोई भी व्यक्ति को दुखी मैं इतना नहीं देख सकती थी। मुझे यही एक विचार चलता रहता था कि इसके दुख को कैसे ये भूल सके, उसमें मैं उसका किस प्रकार से सहयोग दे सकूं, ये थोड़ी भावना रहती थी। यही लक्ष्य और माताजी की प्रेरणा ने उनको सचमुच ही बड़ा होके बना दिया रूहानी डॉक्टर। पिता रणछोड़ भाई
माता त्रिवेणीबा एवं तीनों बहनें नीमू दीदी जी, सरला दीदी जी और भारती दीदी जी एवं 2 भाई किशोर भाई और राजा भाई का ये परिवार सद्मूल्यों एवं भक्तिभाव से संपन्न था। कथा, कीर्तन व गीता अध्ययन के संस्कार परिवार में परंपरागत थे। तीनों कन्याओं से हरा भरा घर, आपसी स्नेह सद्भावना संपन्न व्यवहार से पूरा परिवार भाग्यशाली तो था ही, साथ ही भाग्य विधाता भोलेनाथ स्वयं भगवान ने भी विश्व परिवर्तन के बेहद सेवा अर्थ ये परिवार को पसंद किया। आखिरीन भाग्य के द्वार खुलने लगे। दूसरी ओर सन 1937 में परमात्मा ने इस संसार को सुखमय बनाने अर्थ ओम मंडली के नाम से ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना की और कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखा। इस भागीरथ कार्य में कई परिवार समर्पित हो गए। उनमें से एक था यह भाग्यशाली परिवार और महान व्यक्तित्व के अमर धनी ये पवित्र तीनों कन्याएं। इस परिवार का संस्था से संपर्क कराने एवं मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा स्थान खुलवाने के निमित्त बने आदरणीय दीदी जी के नानी माँ। और उस समय वहाँ हमारी पुष्पशांता दादी थी। उन्होंने नानी को कहा कि नानी, आपका जो दुख दर्द है वो मेरे को दे दो और मेरे पास जो सुख शांति है वो आप ले लो। तो नानी को ऐसे फील हुआ कि भाई इस समय जमाने में कोई दुख लेने वाला भी है, तो उसको बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे वो रोज़ वहाँ आती रही, सत्संग सुनती रही। निर्दोष बचपन, पवित्र जीवन, लौकिक एवं अलौकिक पालना में प्यार से पलते हुए इस नन्ही पवित्र कलियां समान तीनों कन्याओं का भाग्य और उज्जवल भविष्य देखते हुए साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा हमेशा त्रिवेणी बा को कहते थे, बच्ची, तुम सच्ची सच्ची त्रिवेणी हो और ये तीनों कन्याएं चैतन्य गंगा बनके अलग अलग दिशाओं में बहते हुए पूरे विश्व का उद्धार करेगी। और बाबा ने जब मेरे को देखा तो मेरा नाम भारती था, तो उसी समय बाबा ने कहा कि भारत माता बनकर के तेरे को सेवा करनी है। और इस रीति से मैं भी बाबा के थोड़े समीप संबंध में आती रही। और ये भी एक खुशी की बात है कि ब्रह्मा बाबा हमारे लौकिक नानी के घर भी आकर के गए और वहाँ धीरे धीरे पाठशाला जैसा शुरू किया। और इस प्रकार से हम थोड़ा इस मार्ग में रुचि लेते गए। पढ़ाई भी हमने इंग्लिश स्कूल में उस समय की 11वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। और हम घर में ऐसे आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार होने के कारण रोज हम लोगों को ये सुनना बहुत पसंद आता था। उसमें भी पवित्रता बहुत अच्छी लगती थी। और विशेष गुजराती कोई भी परिवार इस मार्ग में नहीं था। तो सबसे पहले हम गुजराती तीनों बहनों को देख करके और ब्रह्मा बाबा ने हमको ये कहा कि ये त्रिमूर्ति गुजराती बहनें पूरे गुजरात का कल्याण करेंगी, उद्धार करेंगी।
मुंबई में मम्मा आकर के 8-8 महीना रहती थी, कभी 6 महीना रहती थी। तो हम भी वहाँ के सेवा केंद्र पर जब रहती थी तो शुरू से लेकर के मम्मा का बहुत हमारे से स्नेह रहता था। सच बोलो तो मम्मा से मैंने उर्दू भाषा भी सीखी, लिखना पढ़ना। सिंधी भाषा भी, बाबा की मुरली आती थी तो सिंधी में मुरली मैं पढ़ती थी, मैं लिखती भी थी चिट्ठियाँ बाबा को, सिंधी में ही लिखती थी। और शुरू में हम जब बाबा से मिलते थे तो एक सेकंड भी दृष्टि लो न लो, बाबा इतना प्यार से हमको अपनी गोदी में समा लेता था। और उस समय एक सेकंड के लिए भी हम देह के संबंध को, भान को भूल करके एकदम बाबा के लव में लवलीन हो जाते थे। मम्मा भी इतना प्यार करती थी और ऐसे अच्छे अच्छे वरदान मम्मा ने भी हमको दिए, क्योंकि मम्मा को था कि ये आगे चल कर के बहुतों का कल्याण करेंगी, बहुतों की सेवा करेंगी। तो मुझे समय प्रति समय ऐसे अच्छे अच्छे वरदान और टाइटल दे कर के कि ये जगत जननी है, भारत महल है, इसको सारे भारत का कल्याण करना है। तो कई बार ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव दोनों के द्वारा बहुत हमको होते रहते थे और इतनी खुशी होती थी। कई बार वो प्रेम के आंसू भी ऐसे आ जाते थे, मालूम ही नहीं चलता था हम कहाँ बैठे हैं और क्या है। तो ये एक सारे जीवन के अंदर एक ऐसा अलौकिक और न्यारा और प्यारा ये मिलन का जो अनुभव है, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत प्रेम से और रुचि से हम बाबा से मिलते थे। कई बार ऐसे रास भी करते थे, ट्रांस में तो नहीं, परंतु संदेशी बहनें जब ट्रांस में जाकर के रास करती थी तो हम लोगों ने बचपन से लेकर के बहुत अच्छे अच्छे बाबा के साथ, मम्मा के साथ, जो ट्रांस में जाने वाली संदेशियां हैं उनके साथ भी हम बहुत रास वगैरह करते थे। और बाबा मम्मा को गुजराती गरबों में, गुजराती रास में बड़ा माना एक दिलचस्पी रहती थी। तो हम लोगों को भी बाबा के साथ, मम्मा के साथ वो करने में बड़ा एक शौक़ रहता था। और कोई भी ऐसे गीत जब बजते थे चालू मुरली के क्लास में, चाहे वैसे भी कोई ऐसे दिन आए, कोई त्यौहार आया, तो बड़े धूमधाम से बाबा मम्मा के साथ हम वो त्यौहार मनाते थे। होली के त्यौहार में एक बार मधुबन में जाना हुआ तो मम्मा ने पीली पीताम्बरधारी साड़ी पहनी थी, बाबा ने भी जैसे पीताम्बर कृष्ण वगैरह पहनते हैं तो दोनों ने वो पहना हुआ था और ऐसे ठाठ से बैठे हुए थे। कई बहनें हमारी ट्रांस में गई और उन दोनों के साथ रास भी किया। और हम भी उस समय बचपन में बहुत बाबा के साथ, मम्मा के साथ रास करते थे। और उस समय तो सारी सभा ही जैसे स्वर्ग का वातावरण हो, हम जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं। यहाँ बहुत खुशियाँ हैं, मौज है, गुलाब के जल से सारा हॉल को मना भरपूर कर देते थे, गुलाब की पत्तियाँ डालते थे, बहुत अच्छी खुशबू वहाँ छांटते थे। तो हमको वो सब वातावरण एक स्वर्ग की याद दिलाता था कि यहाँ स्वर्ग है तो सतयुग का स्वर्ग तो क्या होगा। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की।
आखिर वह दिन आया 15 मई सन 1969 का। पिताश्री की प्रेरणा, शिव बाबा के वरदान एवं दादी प्रकाश मणि जी के डायरेक्शन से आदरणीय भारती दीदी का राजकोट में आगमन हुआ। तो हम लोग को तो शुरू से लेकर के आदत थी, हमने कभी अपनी जिंदगी में ना तो बोली नहीं है। जो भी बात कहेंगे जी हाँ, ये एक मंत्र बहुत बचपन से ही पक्का किया हुआ था। और मैंने मम्मा के जीवन से भी ये 2-3 धारणाएं बहुत अच्छी अपनाई थी अपनी लाइफ में, कि हमेशा हाँ जी का मंत्र रखना और अपनी धारणाएं, जैसे मम्मा सिखाती थी कि कभी भी रोना नहीं है, तो न रोने का एक संकल्प किया था दृढ़, कि कैसी भी परिस्थिति आवे सदा हर्षित रहना है, सदा खुशी में रहना है। और वहाँ बहुत सारे धीरे धीरे सेवा स्थान भी बढ़ते गए और इस प्रकार से वहाँ भी सेवा करने का एक बाबा ने गोल्डन चांस दिया। ये लौकिक में जो हमारी मौसी वगैरह थी वो भी सब उसके बाद में ज्ञान में चलने लगे और वो भी अभी भी रेगुलर बाबा के बच्चे बन करके सब चल रहे हैं। तो इस प्रकार से कलकत्ते में सेवा करने के बाद पार्टी को लेकर के जब आई आबू में, और दादी ने कहा 1 हफ्ते के लिए तेरे को राजकोट में जाना है, तो मैं 1969 में पहला यहाँ सेवा स्थान नहीं था, तो सेवा केंद्र खोलने का दादी ने लक्ष्य दिया था। और राजकोट के पंचनाथ मंदिर की पवित्र धरा से ईश्वरीय ज्ञान का सूर्य उदित हुआ और 1 जून 1969 में राजकोट के रेसकोर्स पंचायत ऑफिस के पास सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के उपकुलपति भ्राता डॉलर राय माकड़ के वरद हस्तों से प्रथम सेवा स्थान प्रस्थापित हुआ। पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिले ये दिव्य वरदान भारत माता शिव शक्ति अवतार के बल से ज्ञान की मिसाल हाथों में लिए शुरू में भारती दीदी जी ने कई कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करते हुए एक भरोसे से सौराष्ट्र की कलराठी भूमि में ज्ञान योग का हल चलाते हुए जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, मोरबी, गोंडल, बांकानेर, चोटिला एवं जसदण आदि स्थानों पर ईश्वरीय ज्ञान का बीजारोपण किया। तत्पश्चात परमात्मा पैगाम जन जन तक पहुंचाने अर्थ विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी, युवा पदयात्रा, स्नेह मिलन, आध्यात्मिक मेले, संगोष्ठियां, प्रवचन आदि से सेवाओं की धूम मचाने में दीदी जी का योगदान सचमुच ही सराहनीय है। शांति, प्रेम, दिव्यता का संदेश ये भारती दीदी पिछले 30-35 सालों से यहाँ, और वैसे तो 1969 से यहाँ राजकोट में उनका आना हुआ, तब से लेकर के आज तक ये अपने पूरे समाज के लिए मैं मानता हूँ कि हमारे लिए एक रत्न है। हमारे लिए उन्होंने जो यहाँ सौराष्ट्र के लिए जो काम किया है, ये सब हम उनके ऋणी रहेंगे। दीदी ऐसे है जो स्वयं के प्रति बहुत कठोर है, खूब तपश्चर्या करते हैं, अपने नियम में प्रतिबद्ध है, स्वयं शिस्त वाले, अपने प्रति कठोर और दूसरे के प्रति मृदु। की बढ़ती सेवाओं की पालना अर्थ दीदी जी के निमंत्रण से अब्बा के घर आबू से महान विभूतियां दादी प्रकाश मणि जी, दादी मनमोहिनी जी, दादी गुलजार जी, भ्राता जगदीश जी, भ्राता रमेश जी एवं
अन्य महानुभूतियों का समय प्रति समय राजकोट में आगमन होता रहा, जिससे सेवाओं में 4 चांद लगने लगे। तो बाबा ने मुझे बताया कि वहाँ जाकर के सेवा स्थान खोलना है, लेकिन संदेशी के द्वारा बाबा ने ये मैसेज दिया कि बच्ची, राजकोट में तुम जा रही हो, परंतु यहाँ बहुत बड़े विघ्न आएंगे, उस विघ्नों को तुमको पार करना पड़ेगा। तो तुमको भारत माता शिव शक्ति अवतार बनकर के सेवा करनी है। और मैंने जब यहाँ कदम रखा तो धीरे धीरे बहुत बाहर के लोगों के, जैसे आर्य समाजी है, कई अज्ञानी हैं, उन्हों के द्वारा इस यज्ञ की जो इम्प्रेशन शुरू से बनी हुई थी, तो इन सब बातों के कारण बहुत सारे विघ्न भी आए, परिवार के तरफ से भी आए, बाहर के लोगों की तरफ से भी आए। लेकिन बाबा ने जो वरदान दिया था कि शिव शक्ति बनकर के रहना है, तो कैसे धीरे धीरे उन विघ्नों को पार करते करते और यहाँ भी सेवा स्थान जो बाबा का संकल्प था वो पूरा किया। और आज इतने वर्षों से 48 इयर्स हो गया होगा जो हम यहाँ सेवा पर उपस्थित हैं। और यहाँ बहुत सारी कुमारियाँ, क्योंकि शुरू से बचपन से लेकर के कुमारियों को माना अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखला करके उनकी जीवन को बचाना और उसको भी प्रभु अर्पण कराना, ये एक शुरू से भावना रहती थी। तो इसमें भी बाबा की तरफ से बहुत सहयोग मिलता रहा और बहुत सारी बहनें यहाँ से भी सेवा के लिए सेवा में तत्पर होती गई। और मुझे इस बात की यही खुशी है। कईयों ने दीदी जी में फरिश्ता देखा, तो कईयों ने माँ का स्वरूप देखा, तो कईयों ने अनुभव किया साकार मम्मा बाबा की पालना का, तो कईयों ने देखा दीदी जी को एक्टिव, अलर्ट और ऑलराउंड सेवा करते हुए। दीदी की हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी प्रशंसनीय है। उनकी पावरफुल दृष्टि, ज्ञान योग की पालना, साथ साथ मम्मा बाबा की पुरुषार्थ की ऐसी बातें सुनाती हैं जो हमें मम्मा बाबा की जैसे भाषणा आती हैं। दीदी जी के लिए हम इतना ही कहेंगे, निशाने पर लगे उसे तीर कहते हैं, दिल में छप जाए उसे तस्वीर कहते हैं, दीदी जी जैसी माँ मिलना उसे तकदीर कहते हैं। दीदी जी का मन हमेशा सृजनशीलता एवं नए आविष्कारों से सभर रहता है। इसी के फलस्वरूप कई नई नई सेवाएं दीदी जी के मार्गदर्शन से सदैव होती ही आई है, जैसे कि विविध मेले, कार यात्रा, आकाशवाणी, युवा उत्थान, महिला सशक्तिकरण, मूल्यनिष्ठ बाल व्यक्तित्व विकास, साक्षरता अभियान, फ्यूचर ऑफ पावर, सीनियर सिटीजन स्नेह मिलन, आध्यात्मिक रूप से विविध त्योहार को मनाना। ऐसी महान विभूति, दिव्य गणों की खान एवं राजकोट की आन पान और शान। शी इज़ वेरी केयरिंग। लाइक जब भी भारती दीदी जी से मिले तो मैंने ये जाना है कि एक सन्यासी के लिए परिवार पूरा समाज होता है। जब भी मिले तो वो पूरे सारे सदस्यों के बारे में बड़े प्यार, याद और रिगार्ड से पूछती है। तो शी इज़ वेरी केयरिंग एंड प्रैक्टिकल। वो तो राजयोगिनी है, पूर्ण प्रज्ञा है। उनके सानिध्य में जाने से शांति मिलती है। आदरणीय दीदी जी हम सबके दिलों पर तो सदैव है ही, साथ ही इस धरा पर अवतरित स्वयं दिलाराम परमात्मा के अति समीप बाप दादा के दिल पर भी सदैव विराजमान है। वे लोकप्रिय, प्रभुप्रिय, सर्वप्रिय हस्ती है। वे जब चलते हैं तो जैसे लगता है कोई फरिश्ता चलता हो।
प्यारी दैदिप्यमान ममतामयी माँ का हमें सानिध्य प्राप्त है और आज ये विशाल ब्राह्मण परिवार दिल से गा रहा है, ओ दीदी जी आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। सुख सागर वो जब से मिला है, सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। तेरा ज्ञान बाबा जिसने भी पाया, तेरा ज्ञान बाबा जिसने भी पाया, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। पलकों में बाबा है तुमने छुपाया, शिक्षाओं से मेरा जीवन सजाया। पलकों में बाबा है तुमने छुपाया, शिक्षाओं से मेरा जीवन सजाया। दिल दर्पण चमकने लगा है, दिल दर्पण चमकने लगा है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला। बाबा के द्वारा यही एक प्रेरणा मिली है कि मुझे भी विश्व कल्याणकारी बन के विश्व की हर आत्मा को, चाहे प्रकृति हो, चाहे पशु पंछी हो, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे वातावरण हो, चाहे भूमि हो, हर एक को, जैसे बाबा हमारा ज्ञान सूर्य बन कर के और सर्व आत्माओं को सकाश देने की जो सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी यही एक भावना रहती है कि जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं, जो बहुत पुकार रही है, तड़फ रही है, तो हम भी कैसे बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके, चाहे बाप के द्वारा वो सर्व शक्तियाँ प्राप्त करके और बाप की अनुभूति उन आत्माओं को, भले वो दूर रहते हो, कहाँ भी रहते हो, लेकिन जो कार्य बाबा ने अभी दिया है और हमने नहीं किया है, वो कार्य करके और विश्व की सारी आत्माओं तक हम ऐसा सर्च लाइट कहें या लाइट माइट की अनुभूति कराएं, ताकि सब आत्माएं बाप को पहचान जावे, बाप का साक्षात्कार करें